जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में सभी को अपडेट देंगे पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2022 सेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के अंदर आज से यानी कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के अंदर आप लोग ऑनलाइन में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जो कि ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2022 सेशन में यानी कि इस साल एडमिशन के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साथ ही साथ कोई मार्क्स या परसेंटेज कितना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, कौन कौन जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, एडमिशन फी कितना लगेगा, MA, MSc, MCom और भी अदर्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में पूरा डिटेल्स में विस्तार से बात करेंगे कि एडमिशन का प्रोसीजर A to Z क्या है इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट एक ही है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप लोग सीरियस है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल में एडमिशन होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको स्किप करने से क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन आधा आधा मिल सकता है, बाद में आपको समझ नहीं आता तो उसके बाद कमेंट करते हैं, लेकिन मैं कमेंट के माध्यम से आपको समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जितना मैं आपको समझ में आ जाएगा देखने से, लेकिन कमेंट के माध्यम से कितना समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहे शुरू से। चलिए अब स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं A to Z कि कैसे आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारा कुछ डिटेल्स के बारे में बोलते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 2022 सेशन में कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो जैसे BA जैसे आपका हो गया MSc, MCom, LLM, तो बहुत सारा कैटेगरी है। मैं पहले यहाँ पे MCom और MA वाला जो है कैटेगरी है उसके ऊपर मैं बात करूँगा और उसके बाद अगर आप लोग चाहे तो MSc का या फिर अदर्स का भी यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जिसका अपडेट दे दूँगा वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो राजा राममोहनपुर जो कैंपस है यानी कि यूनिवर्सिटी नॉर्थ बंगाल का मेन कैंपस, वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे देख लीजिए। बंगाली, इंग्लिश, हिंदी और कौन सा सब्जेक्ट में कितना सीट है उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नेपाली, हिस्ट्री, फिलोसफी, कॉमर्स, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, B.Lib और M.Lib, SC, LLM, स्ट्रेटेजिक एंड एरिया स्टडीज़, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और वुमेन स्टडीज़। तो सब में देख सकते हैं कितना सीट है, आप लोग देख लिया। उसके बाद देखिए जलपाईगुड़ी कैंपस में कौन सा सब्जेक्ट में कितना सीट है, संस्कृत में है इतना, बंगाली और इंग्लिश में इतना इतना करके सीट है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेल्फ फाइनेंस यानी पैसा देके आपका जो है पढ़ना होगा उसके लिए 2 सब्जेक्ट है, एक तो है मास कम्युनिकेशन, दूसरा है MBA हो गया इसमें। और अभी बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए MA, MCom में एडमिशन के लिए रेगुलर कोर्स में है उसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन या फिर MA या फिर MCom में एडमिशन के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। तो MA में एडमिशन के लिए आपको चाहिए BA या फिर MCom में एडमिशन के लिए चाहिए BCom जो कि है विथ ऑनर सब्जेक्ट के साथ। तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पूछ रहे थे कि अगर मैं जनरल या पास से पढ़ा हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन चेंज हो गया है क्योंकि आपका ऑनर सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनर्स नहीं है आपके पास तो नहीं अप्लाई कर सकते आप लोग। ठीक है, तो 10+2+3 के सिस्टम से अंदर अगर है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 3 साल पहले से भी, अगर उससे पहले 3 साल के उससे पहले अगर आप लोग आपका BA, BCom या फिर BSc अगर कंप्लीट किया तो आप लोग अप्लाई नहीं करते। 3 साल के अंदर जो भी कैंडिडेट जैसे इस साल 2022-2019 में लास्ट जो अप्लाई क्वालिफाई किए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। उससे पहले तक जो भी क्वालिफाई किए वो सोच रहे हैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करें लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कौन सा सब्जेक्ट में कितना है यहाँ पे कैपेसिटी आप लोग देख लिया। और उसके बाद MA बंगाली में एडमिशन ऑनर्स ग्रेजुएशन चाहिए इन मेजर बंगाली सब्जेक्ट में। अगर आप लोग ऑनर्स के ग्रेजुएशन के तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इकोनॉमी में अप्लाई कर सकते हैं तो ऑनर्स सब्जेक्ट इकोनॉमी आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ऐसा करके सभी सब्जेक्ट में जो है आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट अपडेट के तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको बोल दूं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इस साल कोई भी एंट्रेंस नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन में जितना भी मार्क्स के उस मार्क्स के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगा उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उससे पहले तो आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है ना, फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और चलिए अभी बढ़ते हैं कि आपका जो है यहाँ पे कितना चाहिए।
मतलब आपका कितना एडमिशन फ़ी वगैरह कितना चाहिए, और उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। एडमिशन फ़ी और सारा कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, एडमिशन फ़ी कौन सा सब्जेक्ट में कितना, जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि एमए एमकॉम के बारे में पहले बात करेंगे। जितना भी सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली, इंग्लिश, नेपाली, हिंदी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, संस्कृत, कॉमर्स, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन। तो एमए एमकॉम फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन के लिए देखिए कौन सा सेमेस्टर में एडमिशन के लिए कितना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन होंगे इस साल आप लोग, तो एडमिशन फ़ी वगैरह सब कुछ मिला के, बहुत सारे ट्यूशन फ़ी, सेमेस्टर फ़ी, मैगज़ीन फ़ी, लाइब्रेरियन फ़ी, तो सब कुछ मिला के होता है 1049 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एमए एमकॉम कैंडिडेट के लिए। सेकेंड सेमेस्टर में भी 1029, थर्ड सेमेस्टर में 1029 और फोर्थ सेमेस्टर में भी 1029 रुपये आपका करके लगेगा। टोटल लगेगा आपका 4 साल में 4136 रुपया। और अगर आप लोग BPL या फिर AAY रेशन कार्ड आपके पास है तो आपके लिए पैसा हाफ हो जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लगेगा 674, सेकेंड में लगेगा 654, थर्ड में लगेगा 654 और फोर्थ में भी लगेगा 654। टोटल 4 साल में आपको लगेगा 2636। अगर आपके पास AAY रेशन कार्ड कैटेगरी है या फिर BPL है तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एमए इन स्ट्रेटेजिक एंड एरिया स्टडीज़ के लिए यहाँ पे कुछ अलग से है यहाँ पे, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए 2699, सेकेंड में 2679, 2600, थर्ड में लगेगा 79, फोर्थ में भी लगेगा सेम। टोटल लगेगा 10,736 जो कि है एमए इन स्ट्रेटेजिक एंड एरिया स्टडीज़ के लिए, ठीक है। इसके लिए थोड़ा अलग से आपका जो है पे करना है। और उसके बाद एमए इन स्ट्रेटेजिक एंड एरिया स्टडीज़ AAY और BPL कैंडिडेट को कितने लगेगा उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वोमेन स्टडीज़ के लिए देखेंगे कितना लगेगा यहाँ पे, उसका भी देख सकते हैं। वोमेन स्टडी के लिए भी यहाँ पे सेम है। और फिर AAY और BPL कैंडिडेट के लिए वोमेन स्टडीज़ के लिए कितना लगेगा, तो सारा कुछ यहाँ पे जो है आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको तो सारा कुछ इम्पोर्टेंट जो कि मालूम चलेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन का फॉर्म का फिलअप का जो डेट है वो 5 सितंबर यानी आज के दिन से ऑलरेडी शुरू हो गया और 15 सितंबर तक ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कितना KB में आपको स्कैन कर लेना है, ताकि बाद में आप जब फॉर्म फिलअप करने बैठ जाएंगे तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग MSc MCOM कुछ भी जिस भी सब्जेक्ट में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो ये वाला पेज में आ जाना है। तो इसके डायरेक्ट लिंक मैं ऑफिशियल वेबसाइट में दे दूंगा। और पे आने के बाद पहले तो आपका न्यू रजिस्टर करना है। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद लॉगिन पे करके लॉगिन आईडी जो भी क्रिएट करेंगे पासवर्ड वगैरह उसमें देके लॉगिन करके आगे का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं आपको फॉर्म को जो है फिलअप कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर साइंस का स्टूडेंट है जैसे MSc वाले, तो उसको लिए ये प्रोस्पेक्टस है, इसको जरूर डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया प्रोस्पेक्टस आर्ट्स और कॉमर्स के, मैंने MCOM और जो MA, तो अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वाला प्रोस्पेक्टस आपको जो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा कैंडिडेट कमेंट करेंगे दादा MSc वाले को आप लोग दिखाए नहीं, लेकिन मैंने उसको भी दिखाया तो वीडियो 20 से 25 मिनट तक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे देख लेना है। ये वाला पेज में आके प्रोस्पेक्टस फॉर ऑल प्रोग्राम्स 2022 से फैसिलिटी ऑफ साइंस कैंडिडेट, ठीक है, जो साइंस में एडमिशन होना चाहते हैं उसके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे। और इस साल जो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है, 0 दिखा रहा है सब कुछ, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं पेमेंट करना है। और 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2022 रात के 11:59 तक आप लोग फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए यहाँ पे देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स तो पहले आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, JPG, सारा कुछ चाहिए JPG फॉर्मेट में। और उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो PDF में भी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं पासपोर्ट फ़ोटो JPG फॉर्मेट में 20 से 60 KB के अंदर। आपको सिग्नेचर चाहिए JPG फॉर्मेट 10 से 20 KB के अंदर। एज प्रूफ के से बात सर्टिफिकेट या फिर आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड आपको देना है JPG फॉर्मेट में 40 से 100 KB के अंदर। और उसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंडरी यानी कि क्लास 10 का आपका मार्कशीट जो अपलोड करना है, उसके लिए उसका JPG फॉर्मेट में 40 से 200 KB के अंदर। हायर सेकेंडरी का मार्कशीट चाहिए JPG के 40 से लेकर 200 KB के अंदर। और आपका ग्रेजुएशन ऑनर्स का जो आपका मार्कशीट है उसको आपको जो यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए PDF में 1 MB के अंदर है, कि 1 MB के ज़्यादा होने पे आपको जो है नहीं अपलोड लगेगा। तो 1 MB के अंदर आपको जो है अपलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या लगेगा, आधार डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, PDF
सारा कुछ जो जेपीजी फॉर्मेट में आपको देना है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, बीपीएल, एओआई अगर है, एनसीसी है, तो अदर जो भी है या फिर ठीक है, तो आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कश्मीरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो जो भी रिक्वायर्ड है आपके हिसाब से आप लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो अदर जो भी जितना भी डॉक्यूमेंट्स आता है आपका जो एड्रेस प्रूफ के हिसाब से वगैरह सारा कुछ जेपीजी फॉर्मेट 400 के बी से लेकर 100 के बी के अंदर आपको चाहिए। तो सारा कुछ आपको पहले रेडी कर लेना है ताकि बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका फ़ोटो खींचने के बाद स्कैन करने के बाद आपको जो है साइज़ ज़्यादा हो रहा है तो ऑनलाइन में या फिर बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएगा जिसके आपको साइज़ वो है आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल है, आपको देख कर आपको मालूम चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा जितना भी मैंने यहाँ पे बोला है। अगर साइंस का स्टूडेंट अगर एमएससी के बारे में फिर भी जानना चाहते तो मुझे कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा एमएससी वालों के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है जो भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल में 2022 सेशन में एडमिशन होना चाहते हैं वो सीरियसली वीडियो को पूरा जो है देख लिया है, और अगर आप लोग नहीं देखा तो फिर से एक बार देखिए, अगर समझ नहीं आया तो फिर से एक बार नए तरीके से देखिए ताकि आपको समझ आ ही जाएगा। तो उसके बाद आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट और भी चाहिए या फिर कुछ भी समझ फिर भी नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे मेल आईडी से मुझे मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपको जो समझा दूंगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है आपके माइंड में तो भी आपको मैं समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नए कोई लेटेस्ट अपडेट जब भी आएंगे तो आपको इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा, और ये वीडियो देखने के बाद चैनल के होम पेज में एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर और भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का अपडेट बहुत सारा मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।